रिकॉर्डिंग भी शुरू करती हूँ. सो वी हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग. नाउ वी विल स्टार्ट विद अवर टॉपिक. I think we were on page number 64, motivation, that we have done in the last class. Have we? हमने मोटिवेशन किया था बच्चों. Yes, ma'am. मोटिवेशन क्या, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने 5 पॉइंट्स किए थे बिकॉज हम थोड़ा वी वर डिस्कसिंग अबाउट द हाउ टू राइट इन एग्जामिनेशन. वी वर डिस्कसिंग अबाउट दैट. तो आई थिंक मुझे जितना याद है हमने 5th पॉइंट तक किया था या 6 पॉइंट तक. कहाँ तक किया था? एनीवन? Fifth point, ma'am. 5th पॉइंट. Fifth, ma'am. ठीक है. सो वी हैव टू स्टार्ट विद अचीवमेंट्स ऑफ गोल. गोल क्या होता है? See, कुछ वर्ड्स है ना, मैं आपको बताऊं, कुछ वर्ड्स है. गोल है ना, यूनिवर्सल है. दिस आर बोलते हैं कॉमन वर्ड्स विच यू कैन यूज इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक. All the activities are goal oriented activities. All the activities are for the achievement of objective. All the activities have the wider scope. All the activities are flexible. And in limitation you should write it is inflexibility. ठीक है. प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल इन मैरिज, बट इन डी मैरिज में आप लिखोगे समटाइम्स द प्लानर दे आर नॉट फ्लेक्सिबल. ठीक है. तो वो सब प्रॉब्लम्स, यानी ये कुछ क्या है आपके कॉमन. जस्ट सेकेंड, थोड़े बच्चे आ गए वेटिंग रूम में. वेटिंग रूम मैंने हटा दिया था. चल, कोई नहीं है वेटिंग रूम में. तो कहने का मतलब ये है कि ये कॉमन क्वेश्चंस है. अब गोल क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. गोल इज योर एम, लक्ष्य, समथिंग दैट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ और समथिंग यू विच यू वांट टू अचीव एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट. हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो कंपनी में जब आप कंपनी में काम कर रहे हो तो जो आप एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, दैट इज योर, यू कैन से, गोल. एंड डायरेक्टिंग, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? डायरेक्टिंग, हाउ इट विल हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ गोल. जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम गिविंग यू डायरेक्शन ऑफ ओसीएम कि भाई ओसीएम कैसे पढ़ना है, ओसीएम कैसे लिखना है, हाउ टू अचीव गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन. लास्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक वही था ना, है ना. तो व्हाट वी, मैंने सबको इन कर दिया है भाई. एडमिट राशि रह गई थी भाई. राशि नेक्स्ट टाइम थोड़ा जल्दी आना, बहुत डिस्टर्ब होता है बेटा फिर. ठीक है. सो कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको एक लास्ट टाइम हम मुझे किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, शायद रश्मीत ने ही पूछा था कि मैम हमको कैसा लिखना है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले. तो मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि दिस इज हाउ. तो आई गिव यू अ डायरेक्शन. हाउ आई गिव द डायरेक्शन? बिकॉज आई एम गोइंग फॉर बोर्ड करेक्शन एवरी ईयर. ओसीएम के बोर्ड करेक्शन के लिए जाते हैं, इकोनॉमिक्स के बोर्ड करेक्शन के लिए जाते हैं. तो वी नो दैट व्हाट आर आवर रिक्वायरमेंट और हाउ द स्टूडेंट्स गेट 90 आउट ऑफ 90 अप वाले पेपर्स कैसे होते हैं. दैट इज, इट इज एवरी डे वी गेट 4 और 5 ऑफ 90 आउट 90 या 100 वाले. पूरे दिन में 5 या 6 पेपर होते हैं और सभी बच्चे, या तो यू कैन से एवरेज रहता है आपका 50 टू लेके 70. 80 वाले भी कम होते हैं, 50 टू लेके 70 वाली एक एवरेज रहती है. बहुत कम बच्चे फेल होते हैं, बहुत कम बच्चे 90 अप लेके आते हैं, है ना. तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि अगर हम प्रॉपर डायरेक्शन दे एज अ टीचर, इफ आई विल गिव प्रॉपर डायरेक्शन, तो हो सकता है वो दिन के जो 5 पेपर है उसमें से 2 पेपर राजस्थान स्कूल के हो सकता है ना, because teacher gave proper direction and the students followed that direction. So when proper direction is given in an organization, then we would be able to achieve our goal very easily. हम हमारा गोल फिर बहुत आसानी से अचीव कर पाएंगे एंड वी वुड बी एबल टू अचीव आवर, यू कैन से, लक्ष्य जो हम बोलते हैं, और प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हम कर सकते हैं.
नेक्स्ट इट इज हैविंग वाइडर स्कोप. सो जब हम प्लान करते हैं एट दैट टाइम वी हैव अ पैनल ऑफ पीपल. जो प्लानिंग में पैनल ऑफ पीपल होगा जो एक दूसरे को डायरेक्शन देंगे कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए. आप लोगों ने स्कूल की कोई भी एक्टिविटी में पार्ट लिया होगा तो यू विल बी इन द ग्रुप, है ना. और ग्रुप में रह के आप एक दूसरे को डायरेक्शन देते हो. यू गिव देम यू कैन से डिफरेंट डिफरेंट आउटकम कि भाई ये ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए. आप अपने ग्रुप मेंबर्स को मोटिवेट करते हो, है ना. हम क्या करते हैं एक दूसरे को, अरे यार हो जाएगा, उसमें क्या डरने का है, हो जाएगा. वी शेयर अवर डिजायर्स, वी शेयर अवर इमोशंस, एंड ऑल दिस थिंग्स आर you can say included in your directing. So sorry, directing as well as motivation. So motivation का मतलब ये नहीं होता है कि it is inherent capacity और वो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई कोई पिल नहीं है, कोई एक बोलते ना दवाई नहीं है कि दवाई ले और मोटिवेट हो जाओ, ऐसा नो. इट इज अ वाइडर स्कोप. उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए. मोटिवेट कौन करता है? लीडर. A leader is the one who would motivate you. एक अच्छे लीडर का नाम बताओ मेरी तरफ से. फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी. गांधी जी ही वॉज अ ग्रेट लीडर. सेम वे कोई और लीडर का नाम बताओ जो आपकी नजर में बहुत अच्छे हैं. नरेंद्र मोदी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल. तो अब नरेंद्र मोदी अभी रिसेंट है. गांधी जी को तो पता नहीं, बुक्स में ही देखा है हमने. तो ही इज हैविंग, ही इज इमोशनल, ही डिजायर टू गेट यू कैन से अचीव हिज गोल. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था तो जो लोगों ने थालियां तोड़ी थी, सबको याद है. सबके घर पे मैसेजेस आएंगे, किसी की थाली टूटी, किसी की चम्मच टूटी. सिर्फ एक शब्द उसने बोला कि भाई कि शाम होने के बाद में हम लोग वॉरियर्स को मोटिवेट करेंगे. हम लोग इतना मोटिवेट हो गए 5 बजे सब कुछ छोड़ छाड़ के छत पे पहुंच गए. एंड वी वर लाइक हमको तो ये भी बजाना है ना वो भी. उसने बेचारे थाली बुझी थी, लोगों ने शंख बजा दिए, ना फटाके फोड़ दिए, ना पता नहीं गरबे कर लिए. ओवर मोटिवेटेड पीपल वर ओवर मोटिवेटेड आई वुड से. So the thing is motivation is something which you get inherent, and it is not something which is it is found in very limited people, but it have a wider scope. जिसके पास में वो मोटिवेशन स्किल है, इट इज हैविंग हर जगह पे चाहिए. आपको हॉस्पिटल में चाहिए, आपको स्कूल में चाहिए, आपको नेशन को डेवलप करने के लिए चाहिए. अगर मोटिवेशन ना हो तो कुछ नहीं हो सकता. आपको मैं बताऊं, जापान की जो पब्लिक है, जापान का जो यूथ है, दे आर डीमोटिवेटेड टू गेट मैरिड. वो कैरियर को डेवलप करने के लिए इतने मोटिवेटेड है कि उनको शादी नहीं करनी. गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही है, प्लीज तुम लोग शादी कर लो, प्लीज तुम लोग शादी कर लो, बिकॉज दे आर वेरी मच मोटिवेटेड टू क्रिएट देयर करियर. वो 40s तक भी शादी नहीं करते कि मुझे अपना करियर बनाना है. तो उसको बोलते हैं मोटिवेशन. ठीक है, तो वो जो मोटिवेशन है, इट यू गेट इट विद द हेल्प ऑफ, एक होता है इनहेरेंट, एक होता है आउटसाइड. तो जापान का जब हिरोशिमा नागासाकी हुआ था तब उसके लीडर ने उनको मोटिवेट किया था कि हमें हमारे देश को नंबर 1 कंट्री बनाना है. वो लोग इतना, जैसे नरेंद्र मोदी ने हमें मोटिवेट किया थाली बजाने को, वैसे उन्हें भी मोटिवेट किया था. एंड द पीपल स्टार्टेड वर्किंग, दे वर सो मोटिवेटेड. नाउ जापान की टक्कर में कोई नहीं है. टेक्नोलॉजी के लिए तो जापान के आगे कोई नहीं है ना. अमेरिका भी उसके सामने पानी भरता है. तो दैट इज व्हाट इज मोटिवेशन. वो नेशन को भी डेवलप करता है. अगर लोग मोटिवेट हो जाए ना, एक बार हम ठान लिया कि हम गंदगी नहीं करेंगे, एक बार इंडिया के सारे 120 करोड़ लोगों ने अगर ठान लिया कि हम गंदगी नहीं करेंगे, तो हमारे देश को स्वच्छ बनने से कोई नहीं रोक सकता. फिर वो जो स्वच्छ भारत रैली से कुछ नहीं होता. स्वच्छ भारत रैली का पोस्टर बनाओगे, घर आके उसको वहीं फेंक दोगे, तो फिर वो क्या हो गया? गंदगी फैला दी आपने, है कि नहीं. तो पोस्टर बनाने से मोटिवेशन नहीं होता. इट इज इनहेरेंट एंड इट इज हैविंग अ वाइडर स्कोप. अडेप्टिंग चेंजेस इन एन एनवायरमेंट ऑफ और एन ऑर्गेनाइजेशन. अभी ऑनलाइन टीचिंग शुरू हुआ है ना. क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू पीपल एज वेल एज फॉर अस. ना आपने सुना था जूम के बारे में लास्ट ईयर तक? किसने सुना था? नो वन हर्ड अबाउट इट. व्हाट्सएप, फेसबुक सब देखते थे, लेकिन जूम एक ऐप है जिसमें 100 लोग पीपल कैन. अब उसकी बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स शुरू में हुई थी. हमारे बहुत सारे महानुभाव बच्चे एनोटेट करके, पता नहीं कि उनको क्या ही आनंद मिलता था.
तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट ईयर से टीचिंग वर्ल्ड में या फिर थ्रू आउट वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा चेंज आया है ड्यू टू कोरोना वायरस, बट स्टिल पीपल आर मोटिवेटेड टू फाइट अगेंस्ट इट। लोग मास्क पहन के भी काम कर रहे हैं। आप स्कूल नहीं आ रहे, कोई बात नहीं है, मैं आपके घर पे आती हूँ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, और मैं आपके घर पे आके पढ़ा रही हूँ। आज हिनल है, जतिन है, प्रियांशु है, जितने भी बच्चे वो अपने अपने घर बैठे हैं और मैं फिर भी उनको पढ़ा रही हूँ। आई एम अडेप्टिंग विद द चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई? बिकॉज आई एम मोटिवेटेड टू टीच माई किड्स। तो मोटिवेशन हेल्प्स यू टू अडेप्ट विद द चेंजेस वेरी क्विकली। बट इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड, सपोज मैं मोटिवेटेड नहीं होती, तो बोलते हैं ना, काम करने का एक बहाना, ना करने के 100 बहाने। अगर मुझे कोई काम करना है तो मैं कैसे भी करके वो करूं, है ना। सपोज मुझे कोई मेरे फ्रेंड के घर जाना है तो मैं कैसे भी करके जाऊंगी, और मुझे नहीं जाना है तो मैं 100 बहाने बना के भी नहीं जाऊंगी। तो अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए अगर आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होंगे तो वो एक्सेप्ट जल्दी करेंगे। अगर वो नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे, धरने होंगे। जैसे जैसे जब जब एसबीआई में पहली बार कंप्यूटर्स आए थे तो उन लोगों ने क्या किया था, स्ट्राइक, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मनमानी नहीं चलेगी, हम कंप्यूटर यूज नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है, कंप्यूटर तो यूज करना पड़ेगा। बट ग्रुप ऑफ पीपल, दे वर डीमोटिवेटेड टू वर्क। उनको कंप्यूटर्स क्यों नहीं चाहिए थे, कंप्यूटर आएगा तो हमको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, नई मेथड से काम करना पड़ेगा, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो क्या करेंगे, धरने करेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है कि चेंजेस के साथ वो अडेप्ट करे, ना कि उसको अगेंस्ट, दे वुड बी अगेंस्ट दैट। जैसे घर में माइक्रोवेव आ गया, लेकिन मम्मी बोले मैं तो माइक्रोवेव में खाना नहीं बनाऊंगी, ये सब फालतू की चीज है, तो वो क्या डब्बे के जैसे पड़ा रहेगा। सो माइक्रोवेव लाने से पहले मम्मी को मोटिवेट करना पड़ेगा कि मम्मी घर में माइक्रोवेव आना है, आ रहा है, तुझे केक बनाना है। यानी खुद भी बना सकते हैं, ऐसे मम्मी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने की, पापा भी बना सकते हैं, बच्चे भी बना सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ एरा ऑफ इक्वालिटी। तो कोई भी है, डब्बा ना रह जाए माइक्रोवेव, उसके लिए पहले अपने आप को मोटिवेट करना है कि वी हैव टू यूज द माइक्रोवेव। एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट इज टूल ऑफ कोऑपरेशन। जब हम मोटिवेटेड होते हैं, यू माइट हैव सीन फुटबॉल टीम। एक फुटबॉल टीम को देखा है आपने काम खेलते हुए, कैसे खेलते हैं वो लोग। वो लोग ये नहीं देखते कि मेरा गोल होना चाहिए, वो ये देखते हैं मेरी टीम का गोल होना चाहिए। जैसे नो, चक दे इंडिया, सॉ दैट मूवी, एनीवन? उसमें यही था। Yes, ma'am. हाँ, उसमें Yes, यही ma'am. था कि भाई हम, दे वर मोटिवेटेड टू विन दैट। पहले उसने, जो उनके कोच थे मिस्टर शाहरुख खान ने, उनके कोच ने उनको मोटिवेट किया कि आप लोगों को वर्ल्ड कप लाना है। खुद का गोल नहीं इंपॉर्टेंट है, टीम का गोल इंपॉर्टेंट है। जब उसके दिमाग में, सभी टीम मेंबर्स के अंदर वो मोटिवेशन आया, उसके बाद जो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से उन लोगों ने, जो टीम ने खेला, दैट गॉट देम विक्ट्री। तो कोऑपरेशन कम्स बिकॉज ऑफ मोटिवेशन। जब हमारा मोटो सेम हो जाएगा, वन मोटो, वन नेशन वन मोटो, सबका अलग अलग मोटिवेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मोटिवेशन है मुझे तो आराम करना है, और दूसरे का मोटिवेशन है मुझे काम करना है, तो हमारा मोटो सेम नहीं है, तो मोटिवेशन नहीं सेम है, तो आगे हम नहीं बढ़ पाते। तो यू फर्स्ट यू हैव टू गेट वन मोटो। अगर हमारा मोटो, मोटिवेशन सेम हो जाएगा, तो कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन विल डेफिनेटली बी देयर। नेक्स्ट इज योर पॉजिटिव एटीट्यूड। जो मोटिवेटेड होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जो मोटिवेटेड नहीं होते हैं दे आर नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये ऑनलाइन टीचिंग है, तो अगर मैं मोटिवेटेड हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, यस ऑनलाइन टीचिंग अच्छा है, हमें करना चाहिए, बच्चों के लिए अच्छा है, ये है। अब मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ तो मैं वुड से, अरे बहुत बेकार है, बच्चे आते ही नहीं है, 150 बच्चे में से 50 बच्चे भी नहीं आते। बट आई वुड से ग्लास भरा है, वो नहीं, सॉरी, ग्लास आधा खाली नहीं था, ग्लास आधा भरा है। 150 बच्चों में से 50 तो आए, 60 तो आए, दैट इज इम्पोर्टेंट। जो नहीं आए उनके लिए हम लोग रिकॉर्डिंग भेज देंगे। तो दैट इज योर पॉजिटिव एटीट्यूड। मोटिवेट रहना है आपको, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है, एंड देन दैट पॉजिटिव एटीट्यूड विल ब्रिंग कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड फीलिंग ऑफ वननेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, it is one of the main functions of management. Without motivation, organization cannot work. A best plan would not work if the employees are not motivated. For example, um,
Again, I would give an example of a movies. Movies are good example of motivation. कि suppose चक दे इंडिया ही कि once they were motivated to win, फिर ये मैटर नहीं करता था कि they are not the number one team of the you can say nation या sorry of the world, ऐसा कोई मैटर नहीं करता था. What mattered was they are you can say wanted, they are dedicated. या फिर हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड कप हमने जीता था, you can remember that. तो एट दैट टाइम आवर टीम वाज मोटिवेटेड. हमारी टीम कहीं पर भी टॉप चार्ट में नहीं थी, बट या फिर टॉप मैनेजमेंट में टॉप लिस्ट में नहीं थी, बट आवर टीम वॉन. तो कहने का मतलब ये है कि मोटिवेशन से हम लोग कम रिसोर्सेस में, इवन विद लेस रिसोर्सेस, वी कैन create a history. Like for example, Facebook. The owner of Facebook, Mark Zuckerberg, was motivated to do something new, and now today it has created our हिस्ट्री. आज जितने भी बच्चे हैं ना, ये जितने भी 99.99% का अकाउंट है फेसबुक पे. ठीक है, क्यों? अच्छा, आप अकाउंट बना रहे हो, लेकिन अर्न कौन कर रहा है? वो पर्सन अर्न करना है. So that person, he was motivated to create something new, and that is why he created a history. Okay, so this is all about your motivation. जब motivation का मतलब और ये सब हमने कंप्लीट कर दिया था लास्ट क्लास में. उसमें कोई डिफिकल्टी है? यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी है? No, ma'am. Okay. Now the next point is hierarchy of need by Maslow. This question is very, 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 and one more very important for your board examination. लिख लो. Very important question for your board examination. कहीं ना कहीं आता ही है, कहीं ना कहीं तो पूछ ही लेते हैं. 2 मार्कर्स में पूछ लेंगे, 3 मार्कर्स में पूछ लेंगे, ऑथर का नाम पूछ लेंगे, या फिर 5 मार्कर्स में भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, ये मास्लो कौन है? जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे, they might be knowing he was a psychologist. He was not a management guru. See, management is not something which is जो कुछ किताबों में, कुछ या 4 किताबों में मैनेजमेंट नहीं है. आपको पता है भगवत गीता, इट इज वन ऑफ द बुक विच इज टॉट इन IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में भगवत गीता सिखाई जाती है. क्यों? क्योंकि भगवत गीता भी मैनेजमेंट सिखाता है. समझ में आया? तो ऐसा नहीं है कि भाई ये साइकोलॉजी है, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू रिसर्च, एंड दिस इज समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमैनिज्म. हियरार्की ऑफ मास्लो को बहुत सारे कंपनीज ने अपनी उसमें अप्लाई किया. ये जो है ना, ये है हियरार्की ऑफ नीड. ये जो डायग्राम है ना, यू कैन सी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, ये एक डायग्राम है. नाउ सबसे पहले तो हम बताते हैं कि ये क्या है. अगेन इट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ पिरामिड. ये शेप बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पर यू कैन नॉट चेंज दिस हियरार्की. मतलब जो 1 है वो 1 ही रहेगा. यू कैन नॉट चेंज इट. आपको उसको 1 ही रखना है. सेकेंड सेफ्टी होगा. थर्ड वुड बी सोशल नीड्स. फोर्थ एस्टीम. एंड फिफ्थ वुड बी योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और रियलाइजेशन नीड, है ना. तो ये एक उन्होंने दिया था ह्यूमन नेचर के बारे में. उन्होंने कहा था जस्ट अ सेकेंड, ये जो हियरार्की है, इट इज अबाउट ह्यूमन नेचर कि एक इंसान जन्म से लेके मरण तक क्यों आगे बढ़ता रहता है, क्यों काम करता रहता है. ठीक है, व्हाई वी हैवंट एक्सटिंक्ट. अभी तक हम एक्सटिंक्ट क्यों नहीं हुए? डायनासोर मर गए, ये मर गया, वो मर गया, हम क्यों नहीं मरे? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट? तो उन्होंने बताया है कि दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच द ह्यूमैनिटी इज एग्जिस्टिंग. ये चीज जो है, ये 5 चीजें हमें आगे मूव करने को हमेशा क्या करती है? मोटिवेट करती है. अब मोटिवेशन हर इंसान का अलग होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटे बच्चे का मोटिवेशन मैं बताती हूँ. 2 महीने 4 महीने के बच्चे का क्या मोटिवेशन होगा लाइफ में? व्हाट विल बी हिज मोटिवेशन? बच्चा क्यों रोएगा? 2 महीने 3 महीने 4 महीने का बच्चा क्यों रोएगा? टॉयज के लिए. अरे 2 महीने के बच्चे को टॉयज नहीं पता चलता बे.
2 महीने के बच्चा खाने के लिए। यस, भूख लगेगी उसको बहुत। जब वो भूख लगेगी तो वो रोएगा, उसकी आंखें भी नहीं खुलती 2 महीने के बच्चे। कभी देखे नहीं बच्चे तुमने? 2 महीने के बच्चे की आंखें नहीं खुलती, उसको दिखाई नहीं देता। उसको वो ही और शी, इट बोलते हैं हम लोग। इट इज कलर ब्लाइंड। छोटा बेबी जो होता है ना, कलर ब्लाइंड होता है। उसको खिलौने में लोग खुश हो गए ऐसे बजाते रहते हैं, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो क्यों रोएगा? जब वो भूखा है, जब वो प्यासा है, या फिर उसको कोई तकलीफ है, मतलब वो गीला है, he is not comfortable physically. When he is not comfortable, a child is not physically comfortable, that is known as psychological needs. अगर वो बच्चे को कुछ काटेगा ना, सपोज कीड़ा काटेगा, तो वो छोटा सा बच्चा भी हाथ पैर मार के उस कीड़े को हटाने की कोशिश करेगा। उसे पता नहीं चलेगा, बट ही वुड डू इट। तो एक ह्यूमन बीइंग या फिर एक जानवर की बात करें, डॉगी है या फिर बिल्ली है, कुत्ता है, why they are motivated to get up every day? डॉग्स है, कैट्स है, ये जो है ना फिजियोलॉजिकल जो लोअर नीड्स, ये तीनों चीज है ना एनिमल्स में भी देखी जाती है। ये तीनों चीज किस में देखी जाती है? इवन इट इज फाउंड इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ह्यूमंस में तो है ही, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स। ह्यूमंस क्या है? दे आर सोशल एनिमल्स। ओके, आज भी 5 मिनट बाकी है, मैं खाली आज लोअर नीड्स समझाऊंगी। तो साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या होता है? फिजियोलॉजिकल में रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, बाजू में लिख दो। फिजियोलॉजिकल नीड्स में फर्स्ट में क्या आएगा? यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिख लो, पेंसिल से लिखना, टेक्स्ट बुक खराब मत करना। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ठीक है? दे आर इंक्लूडेड इन योर फिजियोलॉजिकल और प्राइमरी नीड्स। उसके लिए ही बोलते हैं ना, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया इंपॉर्टेंट नहीं है, रुपये से जो हम खरीदते हैं वो इंपॉर्टेंट है। पैसा हम ना खा सकते हैं, हम पैसे के लिए नहीं भाग रहे, हम वो पैसे से खरीदे जाने वाले खाने के लिए, हम उस पैसे से खरीदे जाने वाले कपड़े और हम उस पैसे से खरीदे जाने वाले मकान के लिए भाग रहे हैं। समझ में आया? तो दैट इज फर्स्ट नीड फॉर विच अ पर्सन वुड वर्क। आप किसी को बोलो मेरे घर पे फ्री में काम कर दे, वो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैं फ्री में काम करूंगा तो मैं मेरा घर कैसे चलाऊंगा? मैं अगर मेरे काम वाले को बोलूं 4 दिन भी फ्री में काम कर दे, तो वो मना कर देगा। क्यों? बिकॉज ही वुड से कि भाई आपके घर पे फ्री में काम करूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? तो फिजियोलॉजिकल नीड सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी इंसान से काम करवाना चाहते हो, मोटिवेट, इफ यू वांट टू मोटिवेट अ पर्सन टू वर्क, द फर्स्ट थिंग फॉर विच ही और शी वुड बी मोटिवेटेड इज फूड। ठीक है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। आप उसको इतनी सैलरी भी ना दो कि वो 2 वक्त का खाना ला सके, तो वो आपके लिए काम करेगा नहीं। सपोज एक एवरेज घर को चलाने के लिए 10,000 रुपए चाहिए, खाना, सिर्फ खाने की बात कर रही है ना। 2 वक्त का खाना एक फैमिली को अगर खाना है तो कम से कम 10,000 रुपए चाहिए आज की महंगाई में। ये सुनो, अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई तू मेरे लिए 1,000 रुपए में काम कर, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, वो क्या बोलेगा? नो। आज अगर काम वाले को भी आपको आप बोलोगे काम वाले आते हैं, लेकिन वो आधे घंटे के लिए आते हैं, आधे घंटे में आते हैं, सब कुछ खड़ा करके निकल जाते हैं, और वो ऐसे 10 घर में काम करके 10,000 कमाते हैं। मेरे घर से 1,000 रुपए लेके जाएंगे, 10 घर में 10,000 कमाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं वही पर्सन को कि तू मेरे लिए सिर्फ 100 रुपए में काम कर, तो ही वुड से नो। सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू गिव इज give person that much money that he would be able to fulfill his basic needs. अगर आप वो नहीं दोगे तो that person will not be motivated for to work for you. वो शर्म में एक बार कर देगा, but not for a longer period of time. जैसे उसको सेकेंड अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो he would leave you because of physiological needs. पैसे के लिए। पैसा क्या लाता है? फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। समझ में आया? पहली चीज हमें क्या मोटिवेट करती है? फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, पैसा। सेकेंड इज योर सेफ्टी नीड्स। अच्छा, you all know that we are a government teachers. We all are government teachers and there are certain private teachers. अभी कोरोना वायरस की वजह से हमारे आसपास में 2 स्कूल थी, सीनियर जूनियर की थी। एक तो थी दिल्ली पब्लिक की सीनियर जूनियर की बुक स्कूल थी, और एक छोटी स्कूल यहाँ पर थी। दोनों स्कूल बंद हो गई बिकॉज बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे। यस और नो? एंड इट वाज अ प्राइवेट स्कूल। वो क्या थी? प्राइवेट स्कूल। तो उसकी टीचर्स की जॉब चली गई।
तो कहने का मतलब ये है, अगर मुझे प्राइवेट स्कूल में 50,000 रुपए दे रहे हैं और एक पब्लिक स्कूल मतलब गवर्नमेंट स्कूल में वो बोले मैं 40,000 दूंगा, तो मैं कौन से स्कूल में जाऊंगा? एज पर साइकोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स मैं बोलूंगी मेरे को 50,000 वाली स्कूल में जाना चाहिए, मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है. बट सेकेंड थिंग विच विल अट्रैक्ट मी, सेफ्टी. जब मैं गवर्नमेंट जॉब में रहूंगी तो 60 साल तक मेरा जॉब सिक्योर रहेगा. IAS IPS ऑफिसर्स जो होते हैं, है ना, या फिर उनके पास वो पावर की बात आ गई, सॉरी नॉट IAS, क्लर्क फॉर एग्जाम्पल, क्लर्क. ओ टाइम खत्म होने वाला है, जब मैं फटाफट बता दे रही हूँ. हम लोग सिर्फ सेफ्टी नीड करते हैं, सोशल नीड कल करेंगे, ठीक है. तो सेफ्टी नीड्स में जैसे बोलती हूँ कि अगर मेरे को क्लर्क की जॉब मिल रही है एक प्राइवेट कंपनी में 25,000 में, और वही क्लर्क की नौकरी गवर्नमेंट कंपनी में मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 20,000 में, तो मैं वो 20,000 वाली लूंगी क्योंकि मैं 60 साल तक मेरी जॉब सिक्योर है. तो सेकेंड थिंग विच विल अट्रैक्ट अ पर्सन विल बी सेफ्टी. मतलब आप अपने एम्प्लॉयज को, ये तो गवर्नमेंट जॉब की बात हो गई. उसके अलावा मैं बताती हूँ कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल ये है, एक कंपनी है जो GPF देती है, इंश्योरेंस देती है, मेडिक्लेम देती है, तो आई विल गो फॉर दैट कंपनी इंस्टेड ऑफ द कंपनी विच इज नॉट गिविंग मी माई सेफ्टी. वो अगर मुझे ये जॉब बोलती है कि हम आपको कैसे भी नहीं निकालेंगे या फिर हम आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, तो व्हाट आई वुड डू, आई वुड गो फॉर दैट कंपनी, not the company which is not providing me the job safety or job security. The second thing which will attract a person will be job security. अगर आप वो job security देते हो, जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी जब अपने एम्प्लॉयज को निकालती है ड्यू टू सम रीजन, वो उसको 1 साल की सैलरी देती है. अभी जैसे कोरोना वायरस की वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसको एक्स्ट्रा 1 साल की सैलरी देती है. वन ऑफ द पर्सन ही वाज नॉट इन टाटा, पर वो 4 साल बाद में जब ये कोरोना वायरस का आया तो उसको फोन आया कि आप लोग सेफ है ना, आपको हमारी हेल्प की जरूरत है. तो पीपल वांट टू वर्क इन टाटा बिकॉज टाटा प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी एंड सेफ्टी टू द एम्प्लॉयज. उनको मेडिकल फैसिलिटी देती है, उनके बच्चों की पढ़ाई का देती है. So that second thing will attract a person to work for the organization, or that will be the second motivational factor would be safety. जब पेट भरा होगा तो हम लोग आज के बारे में, आज का हो गया, what about tomorrow, है ना. आज मेरा पेट भरा है, that is psychological needs completed. Second would be my safety need, कि मेरा फ्यूचर क्या. तो जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, that is we think about our future safety, that will come in our safety needs. That is second thing that will attract us. Okay, we are running out of time. 2 मिनट 3 मिनट बची है, तो we'll stop our meeting here. आज हमने किया साइकोलॉजिकल नीड्स एंड सेफ्टी नीड्स. आपको समझ में आ गया फर्स्ट एंड सेकेंड? और बहुत सारे बच्चे होमवर्क करके भेज रहे हैं इन द होमवर्क ग्रुप. आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स. गुड जॉब स्टूडेंट्स. जो भी बच्चे होमवर्क करके भेज रहे हैं, फालतू के बोलते हैं ना आर्ग्यूमेंट्स नहीं है कि दिस एंड दैट, कोई नहीं है. इट शोज योर रेगुलरिटी. मतलब यही है हमारे रियल लाइफ क्लासरूम, जहाँ पर 10 बच्चे होमवर्क करते थे और 30 बाहर खड़े रहते थे. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द ऑनलाइन क्लास ऑल्सो. मेरी नॉर्मल क्लास में भी ये होता था, हाफ ऑफ द क्लास स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लासरूम. तो होमवर्क ग्रुप में भी वही हो रहा है. तो देयर इज नथिंग डिफरेंट. वी आर ऑन ट्रैक नाउ. ओके, तो आज का आपका होमवर्क रहेगा मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेना. व्हाट इज मोटिवेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन. मैं आपको रोज इसलिए देती हूँ जिससे आप थोड़ा थोड़ा लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी रहेगी, और आप थोड़ा लिखोगे तो आपको वो याद रहेगा. शांति से लिखो. तो व्हाट इज मोटिवेशन एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, ये आपको लिखना है. ठीक है. टुडे वी हैव कंप्लीटेड सेफ्टी नीड्स एंड सोशल नीड्स. नहीं, वी हैव कंप्लीटेड साइकोलॉजिकल नीड्स एंड सेफ्टी नीड्स. टुमारो वी विल कंप्लीट दिस 3 पॉइंट्स. ये पॉइंट बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा पॉइंट है. ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है. सो टुमारो अगर दीपक सर ने लेक्चर लिया तो मे बी डे आफ्टर टुमारो. ओके, सो शुड वी एंड द मीटिंग. अब तो बहुत ही ज्यादा कम टाइम बचा है. ओके, should we end the meeting now all? Any difficulty? Any difficulty in any of the point? Okay, so we are ending the meeting for today. Goodbye students. Stay home, stay safe. घर रहिए, सुरक्षित रहिए, और we will meet maybe a day after tomorrow, because tomorrow you might have the stats lecture. Okay, bye students. Okay. Bye. Thank you.